नमस्कार दोस्तों, द हिंद मेल में आपका खैर मकदम। शुरुआत अच्छी खबर से। यह राहत की बात है कि देश में सक्रिय मरीज बढ़ने की रफ्तार में कमी आ रही है। वृद्धि दर अब 2.1% रह गई है, जो अप्रैल में 5.6% तक पहुंच गई थी। अब बात वैक्सीन की, जिस पर आज का वीडियो बेस्ड है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना को रोकने के लिए देश में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो गया है। हिंदुस्तान में 2 वैक्सीन पहले से ही उपलब्ध हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। अब रूस से तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की पहली खेप देश में आ गई है। जल्द ही यह भी लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि इसकी कीमत क्या होगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं किया गया है। इसे मिलाकर अब हिंदुस्तान में 3 वैक्सीन हो जाएंगी। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इनमें से कौन सी वैक्सीन ज़्यादा प्रभावी है, किस वैक्सीन की क्या विशेषता है, कौन सी वैक्सीन बेस्ट है। द हिंद मेल के वीडियो में आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। देश के तमाम डॉक्टर्स और विशेषज्ञों के मुताबिक तीनों ही वैक्सीन कोरोना के गंभीर लक्षणों से बचाने और कोरोना से मौत को टालने में 100% प्रभावी हैं। इसलिए यदि आप वैक्सीन नहीं लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो यह न सिर्फ आपकी सेहत के साथ मजाक होगा, बल्कि आपके कीमती जीवन को खतरे में डालने जैसा होगा। क्योंकि अभी कोरोना की दूसरी लहर का पीक नहीं आया है और केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने तीसरी लहर आने की भी चेतावनी दे दी है। यह लहर पहली दोनों लहरों से खतरनाक हो सकती है, इसलिए कोरोना का टीका लगवाना अति आवश्यक है। आइए अब जानते हैं तीनों वैक्सीन के बारे में विस्तार से। सबसे पहले कोविशील्ड की बात। यह वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर तैयार की है। अब इसे पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। कोविशील्ड दुनिया की लोकप्रिय वैक्सीन में से एक है और कई देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोविशील्ड म्यूटेंट स्ट्रेन्स के खिलाफ सबसे असरदार और प्रभावी है। कोविशील्ड को सिंगल वायरस के जरिए बनाया गया है। इसकी प्रभाविकता या इफेक्टिवनेस रेट 70% है। यह वैक्सीन कोरोना के गंभीर लक्षणों से बचाती है और संक्रमित व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है। अब बात कोवैक्सीन की। इसको ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। यही वैक्सीन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ली है। इसे पारंपरिक इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इनएक्टिवेटेड का मतलब है इसमें डेड वायरस को शरीर में डाला जाता है, जिससे एंटीबॉडी पैदा होती है। यही एंटीबॉडी वायरस को मारती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इस वैक्सीन से कोरोना वायरस को खतरा है, इंसानों को नहीं। एक शोध में यह दावा किया गया है कि यह वैक्सीन घातक संक्रमण और मृत्यु दर के जोखिम को 100% तक कम करती है। कोवैक्सीन कोरोना के सभी वेरिएंट्स के खिलाफ कारगर है और इसकी प्रभाविकता यानी इफेक्टिवनेस रेट 78% है। रूस की स्पुतनिक 5 भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, लेकिन इसमें और कोविशील्ड में बड़ा फ़र्क यही है कि कोविशील्ड को एक वायरस से बनाया गया है, जबकि इसमें 2 वायरस हैं। इसके दोनों डोज अलग अलग होते हैं। स्पुतनिक 5 को भारत की सबसे प्रभावी वैक्सीन माना गया है। इसकी प्रभाविकता यानी इफेक्टिवनेस रेट 91.6% है। यह सर्दी, जुकाम और अन्य श्वसन रोग पैदा करने वाले एडेनोवायरस 26 और एडेनोवायरस 5 पर आधारित है। यह कोरोना वायरस में पाए जाने वाले कटिडार प्रोटीन की नकल करती है, जो शरीर पर सबसे पहले हमला करता है। यह वैक्सीन शरीर में पहुंचते ही इम्यून सिस्टम को सक्रिय कर देती है और शरीर में एंटीबॉडी पैदा हो जाती है। तीनों वैक्सीन की साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो तीनों ही में साइड इफ़ेक्ट एक जैसे हैं। इनमें से किसी भी वैक्सीन को लेने के बाद हल्का बुखार, सर्दी, जुकाम, शरीर में दर्द जैसी शिकायत हो सकती है और नहीं भी हो सकती। वैक्सीन लेने के बाद कम से कम 2 दिन तक आराम करना ज़रूरी है। इसके बुखार और सर्दी की संभावना कम हो जाती है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीनों वैक्सीन की खूबियों में मामूली अंतर हो सकता है, लेकिन तीनों ही आपके लिए सुरक्षा कवच हैं। इसलिए इनमें से कोई एक वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोरोना का टीका संक्रमण और मौत की आशंका को कम करता है। वैक्सीन की दोनों डोज लगने के 2-3 सप्ताह के भीतर एंटीबॉडी बनती है, लेकिन पहली डोज लेने के बाद से ही यह खतरा कम हो जाता है। ICMR के अनुसार वैक्सीन लगने के बाद 10,000 में से केवल 2-4 लोग ही दोबारा संक्रमित हुए हैं। इसलिए वैक्सीन की महत्ता और बढ़ जाती है। धन्यवाद। जय हिंद।